वो सांसद यूपी की पुलिस को 10 किलोमीटर तक दौड़ाया, जबरदस्त तरीके से दौड़ाया। यूपी की पुलिस को पता ही नहीं चला कि सांसद कहां गायब हो गया। किस प्रकार से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस को चकमा दिया और चकमा देकर मेरठ तो पहुंच गए, लेकिन परिवार से नहीं मिल पाए। बताते हैं आज दिन भर के अंदर किस प्रकार से कश्मकश करके नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचते हुए नजर आए। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर पहले से ही प्रशासन की भारी नजर थी। चंद्रशेखर आजाद जहां पर एयरपोर्ट पर उतरे उस वक्त भी उनके साथ फॉर्मल ड्रेस के अंदर पुलिस है उनकी निगरानी कर रही थी और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर दिल्ली से एयरपोर्ट यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे 10 बजे के करीब आसपास। वहां पर चंद्रशेखर आजाद के उतरते ही प्रशासन के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद वहां से भी चकमा देकर निकले। उसके बाद क्या था, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर चंद्रशेखर आजाद का इंतजार कर रही थी यूपी पुलिस। भारी संख्या के अंदर पुलिस वहां पर तैनात थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक सांसद के लिए इतनी भारी पुलिस है या फिर किसी और व्यक्ति के लिए इतनी भारी पुलिस है वो लगाई गई है। वहां पर चंद्रशेखर आजाद को रोका, चंद्रशेखर आजाद को कहा कि आपकी गाड़ी यहां से नहीं जा सकती। वहां से चंद्रशेखर आजाद पैदल उतरे, पैदल उतरकर कुछ ही देर के वहां पर चलते हुए नजर आए। आगे चंद्रशेखर आजाद, पीछे यूपी की पुलिस देखने को मिलती हुई नजर आए। आगे चंद्रशेखर आजाद दौड़ते हुए नजर आए तो यूपी की पुलिस भी चंद्रशेखर आजाद के साथ दौड़ती हुई नजर आई। पीछे पुलिस, आगे चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद वहां से ऐसे निकले तो यूपी पुलिस को चकमा देकर। वहां पर चंद्रशेखर आजाद और यूपी पुलिस के बीच झड़प भी होती हुई नजर आई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां से निकले। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद वहां से चकमा देकर निकले, वहां पर पहले से ही यहां पर भीम आर्मी के समर्थक बाइक लेकर खड़े थे और चंद्रशेखर आजाद बाइक पर यहां पर निकल पड़े बिना किसी सुरक्षा के, ऐसे ही बस एक आम आदमी के थ्रू मेरठ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुछ भी हो, जब तक बेटी नहीं मिल जाती, जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, मेरी मां की जो हत्या हुई है उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, मैं उस पीड़ित परिवार से मिल नहीं लेता, तब तक इसी भी प्रकार से भागता रहूंगा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद वहां से आगे निकलते हैं। फिर वहां पर टोल प्लाजा के ऊपर चंद्रशेखर आजाद का इंतजार किया जाता है। वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद को पुलिस रोक लेती है, लेकिन फिर क्या था, मेरठ की बॉर्डर के ऊपर चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं काशी टोल प्लाजा के ऊपर। वहां पर 500 से ज्यादा भारी संख्या के अंदर पुलिस बल तैनात, सीआरपीएफ के जवान तैनात, पहले से ही लाठी डंडे हाथों में लेकर तैयार थी प्रशासन। और उसके बाद वहां पर भारी संख्या के अंदर भीम आर्मी के समर्थक भी पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर चंद्रशेखर आजाद को रोका जा सकता है। वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं गाड़ी के अंदर और वहां पर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद को रोकने पर वहां पर चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद आप बीती अपने लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से वहां से वो भागकर आए, कैसे एयरपोर्ट से पुलिस से बचकर यहां तक पहुंचे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वहां पर रोक लिया जाता है, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है। देर रात तक चंद्रशेखर आजाद वहां पर धरने पर बैठे रहते हैं। पुलिस और चंद्रशेखर आजाद की कशमकश यहां तक भी नहीं रुकती है। उसके बावजूद भी वहां पर वो सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से यहां पर पुलिस प्रशासन से लड़ता हुआ नजर आता है। चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे गिरफ्तार करना है, कर लीजिए, मुझे उठाना है यहां से उठा लीजिए। वहां से चंद्रशेखर आजाद को उठाया जाता है। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहां पर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता है उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी की जाती है। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सामने निकल कर आता है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा जरूरी है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद को प्रशासन ने दबाव में लिया होगा कि अगर आप यहां से नहीं उठते तो आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की जाएगी। इसी को लेकर ही चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सामने निकल कर आया। तो इस प्रकार से सड़क